साल का वो वक्त लौट आया है जिसका रहता है सबको इंतजार, जब टीम के साथी बन जाते हैं विपक्षी, जब दोस्त बन जाते हैं प्रतिद्वंद्वी, और जरूरत होती है सबको एक गेम प्लान की। तो चलिए बात उस ग्रुप की जिसे कहा जा रहा है ग्रुप ऑफ डेथ। फिर जगमगाई है भारतीय मैदानों पे फ्लड लाइट्स अपने सबसे पसंदीदा लीग के लिए। टाटा आईपीएल की घर वापसी है, चाहे सिर्फ महाराष्ट्र में हो, लेकिन इंडिया की अपनी लीग घर आई तो है। बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम प्लान पावर्ड बाय एशियन पेंट्स में। मेरे साथ मौजूद इरफान पठान और आकाश चोपड़ा, और ये शो सिर्फ आपकी तैयारी कराने के लिए नहीं, काफी हद तक हमारी भी तैयारी कराएगा। आकाश, इरफान, हम बात करें ये टाटा आईपीएल 15वां सीजन अब तक का सबसे बड़ा होगा, एंड फॉर गुड रीजन। दो नई टीमें, 10 टीम, 2 ग्रुप्स। तो बिल्कुल, देखिए बहुत सारी तैयारी करनी होगी, टीम्स को तैयारी करनी होगी, हमें तैयारी करनी होगी, कौन सा सूट कब पहनना है। 2 नई टीम आ रही तो 2 नए कलर भी है, और देखिए सबकी मुश्किलात जो है ना वो अलग है, लेकिन बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है, क्योंकि जो नया ग्रुप बनता है, नया फॉर्मेट बनता है, 2011 का जो फॉर्मेट था कुछ उसी तरीके से फॉर्मेट होने वाला है। नए लड़कों को अपॉर्चुनिटी भी है। सबका अपना अपना गेम प्लान, लेकिन सरल, स्पष्ट होना चाहिए और पुख्ता होना चाहिए। ग्रुप ए की बात करते हैं। ये जो शो है ये ग्रुप ए पे फोकस करेगा। एक और गेम प्लान का शो लाएंगे जहां बात होगी ग्रुप बी की, लेकिन ए की जो बात है, ये ग्रुप जो है 3 टाइटल विनर्स हैं। 14 में से कितने? 5 तो 7, 1 8 टाइटल्स इस ग्रुप में है। इज दिस द टफर ग्रुप? इट इज द टफर ग्रुप, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि जो आपकी ग्रुप की टीम्स हो वो उनके साथ आपको 2 बार खेलना है, राइट। और सामने वाली टीम अगर थोड़ी सी हल्की नजर आ रही है तो उनके सामने आपको 1 बार खेलने का मौका मिलेगा। जस्ट थिंक अबाउट मुंबई इंडियंस, पहले तो अपने ग्रुप की जो टीम्स हैं उनके साथ 2 बार, और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 2 बार। मतलब मुंबई की कहानी थोड़ी सी कठिन। ग्रुप ए, ग्रुप ऑफ डेथ। चलिए, ये तो सिर्फ शुरुआत अभी हमने की है, तो पावर प्ले भी नहीं शुरू है, अभी तो सिर्फ वार्म अप कर रहे थे। दिखाते हैं क्या लेके आए हैं शो पे। ग्रुप ए की टीम्स पे आज डालेंगे नजर। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के लिए नई टीम के साथ इतिहास दोहराने की चुनौती होगी कितनी बड़ी? कौन बनेगा टीम में हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट? नए कप्तान श्रेयस अय्यर की लीडरशिप में उतरेगी पिछले सीजन की फाइनलिस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स। बेस्ट प्लेइंग 11 चुनना होगा सबसे बड़ा चैलेंज। विदेशी नहीं, भारतीय खिलाड़ियों के भरोसे शुरुआती मैचों में जीत का फॉर्मूला तलाशेगी दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन बड़ा सवाल, कौन संभालेगा टीम की तेज गेंदबाजी की कमान? टाटा आईपीएल 2022 में लखनऊ का जायका लेकर आएंगे सुपर जायंट्स, लेकिन शुरुआती मैचों में हो सकती है विदेशी खिलाड़ियों की दिक्कत। और पहले सीजन की कहानी दोहराने के लिए तैयार है राजस्थान के रॉयल्स। अश्विन, चहल और ट्रेंट बोल्ट के आने से बॉलिंग यूनिट को मिलेगी नई ढाल। ग्रुप ए की शुरुआत करते हैं उस टीम के साथ जिसकी अब तक की रिपोर्ट कार्ड पे ए नहीं A+ है, बल्कि A++++ है। 5 टाइटल जीते हैं मुंबई इंडियंस ने, लेकिन इस बार अपने बैटिंग कोर के साथ काफी नए खिलाड़ी भी हैं। लेट्स हैव अ स्नीक पीक इस न्यू लुक मुंबई इंडियंस पे। इस सीजन मुंबई इंडियंस में हुए हैं कुछ बड़े बदलाव। 5 टाइम चैंपियंस के लिए केवल 4 खिलाड़ियों को रिटेन करना था एक टफ चॉइस, और मुंबई ने चुना इन 3 को, ऑफ कोर्स कैप्टन हिटमैन के साथ, और किया एक कमिटमेंट भी इस यंग सेंसेशन को मेगा ऑक्शन में वापस हासिल करने का। ईशान किशन के लिए तिजोरी तोड़ रकम खर्च की मुंबई ने और कायम रखा अपना टेरिफिक टॉप। 5 बार के चैंपियंस ने हैरान किया एक और चाल से, 8 करोड़ खर्च कर दिए जोफ्रा आर्चर पर, जो इस सीजन शायद ही खेल पाए। T20 स्पेशलिस्ट टाइमल मिल्स भी बने पलटन का पार। मुंबई की शॉपिंग लिस्ट में शामिल है सिंगापुर से इंपोर्टेड बिग हिटर टिम डेविड और साउथ अफ्रीका के टीम सेंसेशन ड्यूवाल्ड ब्रेविस, जिन्हें माना जा रहा है जूनियर एबी डिविलियर्स। 19 साल के तिलक वर्मा को भी दिया है मौका एमआई ने। बाएं हाथ के इस बैट्समैन के लिए बेस प्राइस से 8 गुना ज्यादा कीमत दी है मुंबई ने। तो क्या कैप्टन हिटमैन न्यू लुक मुंबई इंडियंस के साथ लगा पाएंगे ट्रॉफी का 6 इस सीजन? आला रे हिटमैन, अब तो सिर्फ मुंबई इंडियंस ने इंडिया के हर एक फॉर्मेट के कप्तान है। बड़े अच्छे दौर के बाद आए हैं, क्लीन स्वीप्स करके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। बैटिंग कोर है इरफान, लेकिन जो रोल हार्दिक पांड्या ने निभाया उस टीम के लिए 5 पे हो या 6 पे हो कैरन पोलार्ड के साथ, क्या वहां पे टिम डेविड
is going to be the big question mark. क्या वो हार्दिक पांड्या की एब्सेंस को फिल कर सकते हैं? देखिए, हार्दिक पांड्या की अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या का सबसे अच्छा बल्लेबाजी करने को जो मौका मिलता था, परफॉर्म करते थे, कहाँ करते थे? मुंबई की जैसी पिच पे करते थे, जहाँ पे गेंद बल्ले पे अच्छी आती थी। स्लो पिचेस पे थोड़ा स्ट्रगल करते थे। टिम डेविड के साथ भी वही होने वाला है। टिम डेविड की अगर स्ट्राइक रेट बात करें, 150 का स्ट्राइक रेट है, तो अगर हार्दिक पांड्या के साथ कंपैरिजन करें तो आपको उस लिहाज से तो वो लड़का मिल गया जो वो गेम फिनिश कर सकता है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकता है। सिर्फ हार्दिक पांड्या और इनकी बात करें तो वहाँ पे एक्सपीरियंस में कमी होगी। वो जो 150 का स्ट्राइक रेट है, वो जो बॉलिंग के सामने आया है और जो आईपीएल में आता है, उसमें फ़र्क होगा। अपने आप को कितनी बढ़िया तरीके से ढालेंगे, वो मुझे लगता है क्वेश्चन मार्क ज़रूर रहेगा। लेकिन उससे ज़्यादा कारण पोलार्ड को जिम्मेदारी उठानी होगी। सूर्य कुमार यादव को मिडिल ओवर्स में जिम्मेदारी उठानी होगी। अगर ये दो बल्लेबाज जिम्मेदारी उठाते हैं, फिर टिम डेविड पे प्रेशर कम होता है, तो फिर कम प्रेशर में ये लड़का निखर के आएगा। और जो कमी की हम बात करते हैं, वो शायद कमी तब जाके पूरी होगी। क्या यही सही सोच रहेगी आकाश? ये जो बैटिंग को रिटेन किया है, जिसमें रोहित, सूर्य और पोलार्ड थे और ईशान किशन का नाम जोड़ देते हैं, सबसे बड़ी बिड आई उसके लिए, क्या थोड़ी अतिरिक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब तक जिस अंदाज में खेले थे उससे थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी? इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि रोहित शर्मा द बैटर को लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज मुंबई इंडियंस की अगर आप इतिहास को उठा के देखेंगे, आपको लगेगा कि यार इससे तो बेहतर खेलता है लड़का, यार यहाँ पे इतना वो औसत क्यों नहीं है, वो मैच विनिंग पारियां बहुत सारी क्यों नहीं है। दिस ईयर उनको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि टिम डेविड को आप उस स्लॉट में डालना चाहते हैं, पर जब भी आप ओवरसीज खिलाड़ी से एक भारतीय खिलाड़ी को के स्थान को भरने का प्रयास करते हैं ना, वो हमेशा थोड़ा सा ट्रिकी मामला होता है। ओके, क्विकली स्पिन पे टच अपॉन करते हैं। मुंबई इंडियंस ने राहुल चहर, कृणाल पंड्या के साथ काम बहुत बखूबी निकाला। मुरुगन अश्विन, मयंक मार्कंडे वापस आए हैं। किसी और वरिष्ठ स्पिनर के लिए उतनी बड़ी बोली आई नहीं। डू यू थिंक कि एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है मुंबई के लिए? सबसे कमजोर पहलू, अगर आप देखें, राहुल चहर ने बहुत अच्छा काम किया था, विकेट चटकाते थे। मार्कंडे 1 साल आए थे, 1 साल परफॉर्म किया, फिर उन्हें दूसरी टीम में भेजा गया। जिम्मेदारी उठानी होगी या तो मार्कंडे को या तो मुरुगन अश्विन को, क्योंकि अगर दोनों का इकोनॉमी देखें वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। मुरुगन अश्विन फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते नहीं है, मतलब ज़्यादा क्रिकेट आप खेलोगे नहीं तो आपकी वो गेंदबाजी में वो नियंत्रण नहीं आता। कई बार हमने देखा है वो छोटी गेंद करते हैं। ये दोनों गेंदबाज जो भी खेलता है किस तरह से परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि तेज गेंदबाजी तो उनकी कमाल की है। उनके पास कमाल के यूनिट है। आप टिमाल मिल्स की बात करें, बुमराह की बात करें, इवन दो वो चेंज हुआ है, बोल्ट हुआ करते थे, अब उनकी जगह पे टिमाल मिल्स आ गए, फिर भी बहुत मजबूत फास्ट बॉलिंग यूनिट है। स्पिन गेंदबाजी, वो इवन बल्लेबाजी जो मिडिल ओवर्स में, उससे ज्यादा निर्भर होगा कि ये 4 ओवर, ये 8 ओवर, ये किस तरह से जाती है मिडिल ओवर्स में। 1 साल का इंतजार है और वो उत्सुकता है कहने के लिए कि जसप्रीत बुमराह के साथ जोफ्रा आर्चर होंगे, लेकिन उसमें एक पूरा सीजन गुजर जाएगा। इरफान ने बात की, नाम लिए डैनियल सैम्स, टिमाल मिल्स कौन प्रमुख पार्टनर है, और टिमाल मिल्स अब उतने चोटिल नहीं होते, उतना क्रिकेट नहीं खेल रहे। डू यू थिंक ही विल ब्लेंड इन वेरी वेल उनके स्किल सेट के साथ? देखिए, उम्मीद कर रहे हैं आप यहाँ पे, क्योंकि टिमाल मिल्स एक आईपीएल खेल चुके हैं, वो आरसीबी के पास गए थे, बहुत महंगे बिके थे, अब उसके बाद इंग्लैंड का हिस्सा बने हैं वो T20 सेटअप का। उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छा करेंगे, तो ये उम्मीद है, पहले भरोसा था, अब उम्मीद है डैनियल सैम्स अच्छा करेंगे। वो भी पहले दिल्ली से गए थे बैंगलोर से पहुंचे मुंबई की तरफ। बीबीएल अच्छा खेल के आए, पर बीबीएल और आईपीएल बीबीएल तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि गेंदबाजी माइट जस्ट बी अ कंसर्न, क्योंकि आप जाएंगे टिमाल मिल्स के पास, पर टिमाल मिल्स 9, 10, 11, 12 ऐसे भी रन उनको खूब पड़ते हमने देखे हैं। जयदेव उनादकट और बेसिल थम्पी, ये दोनों में से किसी एक को आप खिलाना होगा और परफॉर्मेंस करवाने की पूरी जान लगानी पड़ेगी। सपोर्ट स्टाफ का काम इस बार मुंबई इंडियंस में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मुंबई इंडियंस की बात करी, यहाँ उम्मीद और भरोसा है। कोलकाता नाइट राइडर्स जब दूसरे भाग के लिए पिछले साल पहुंची थी यूएई, तो शायद उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद वो फेरी टेल रन। श्रेयस अय्यर नए कप्तान, क्या फैंस के उस भरोसे पे खरा उतर पाएंगे? कोलकाता नाइट राइडर्स की क्या है न्यू लुक? लेट्स फाइंड आउट। नए सफर की शुरुआत केकेआर ने की पुराने रिश्तों को निभाने के साथ। रिटेन किया करामाती सुनील नारायण और डेडली आंद्रे रसल को, साथ ही उन 2 युवा चेहरों को भी बनाए रखा अपने साथ, जिनके दम पर पिछले सीजन पहुंचे थे फाइनल तक। लेकिन ऑक्शन में कोलकाता ढूंढ रहा था नया कप्तान, और शिद्दत से जिसे चाहा कायनात ने उससे मिलवा भी दिया। नई दिल्ली को नई राह दिखाने वाले श्रेयस अब बने हैं कोलकाता के नाइट किंग। अपने जाने पहचाने नाइट्स को भी वापस लाया केकेआर, नीतीश राणा, शिवम मावी और पैट कमिंस। नाइट्स कैंप में एक्सपीरियंस का जिम्मा होगा टफेस्ट T20 के कुछ तजुर्बेकार कंधों पर। नए और पुराने के तालमेल के साथ और नए कप्तान की कमान में क्या पिछली बार के फाइनलिस्ट उठा पाएंगे ट्रॉफी तीसरी बार? और सिटी ऑफ जॉय